क्या कहना चाहेंगे राज्य की लचर व्यवस्था, राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है? जी, राज्य सरकार का ही ये उदासीनता और लचर है जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। खुद हमारे यहाँ के मंत्री जी दूसरे स्टेट में जाकर के इलाज कराते थे। ऐसा क्यों है? जब आप झारखंड सरकार यहाँ का बजट स्वास्थ्य पर खर्च करती है तो हमारे डुमरी विधानसभा में क्यों नहीं आज तक स्वास्थ्य का वैसा व्यवस्था हो पाया समझिए। डुमरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे कमी है, मिल जाएंगे आपको दिखाने पर। आज जो डुमरी विधानसभा में विकास का ढोल पीटते हैं कि नहीं बहुत सारा विकास का गंगा बहा दिए, रोड बहा दिए, पुल बहा दिए। आज भी देखिए आज का न्यूज़ में छपा हुआ है कि डुमरी का ही भी बात बता रहे हैं, आज रोड के अभाव में एक आदमी मर गया। ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम लोगों को घर घर रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो गोबर और गौमूत्र पर विशेष करके काम करते हैं। गोबर से कम सैकड़ों तरह के उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। गौमूत्र से हम कीटनाशक दवाई तैयार करते हैं और बहुत सारा इलाज के लिए जो काम आता है वो सब तैयार करते हैं। नमस्कार, जोहार। अभी मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और नावाडी प्रखंड है ये। आज जिस शख्स से मिला हूँगा वो कई वर्षों से एक एनजीओ के रूप में कई संगठनों में काम करते थे और काम करते करते एक स्वाभिमान पार्टी से इनका मुलाकात होती है और उनका जो विचारधारा है और इनका जो एनजीओ का विचारधारा था मैच किया और उसके बाद ये अब इस बार राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं डुमरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। डुमरी विधानसभा अभी हॉट सीट माना जा रहा है और उसी विधानसभा से ये अपना कदम रखने जा रहे हैं और अपना राजनीतिक कैरियर में अपना भविष्य आजमाने जा रहे हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि स्वाभिमान पार्टी कौन सी पार्टी है, कहाँ की पार्टी है। आपको सारा चीज मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर झारखंड में ये इतना विस्तृत रूप से नहीं फैला है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सेंट्रल लेवल की पार्टी है। हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और भी अन्य राज्य हो, हर जगह पे, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह अपना उम्मीदवार उतारती है। इस बार झारखंड में भी उतारेगी, यहाँ भी संगठन मजबूत कर रही है। आज जानने का प्रयास करते हैं इनसे। हरि प्रसाद महतो जी इनका नाम है। जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इनका रहा है पहले एनजीओ में और सामाजिक कार्य में, अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। जोहार जोहार जोहार। ये आप एनजीओ में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और कब से सामाजिक इस तरह से काम करते जा रहे हैं? जी, मैं एनजीओ में कम से कम 5 से 10 साल तक काम किया और राजीव दीक्षित जो व्यक्ति थे और उनके विचारों से हम लोग बहुत प्रेरित हुए और उनको हम लोग मानते हैं। तो उन्हीं का संस्था से हम लोग जुड़ कर के काम करते रहे और काम करते आए हैं और अभी स्वाभिमान पार्टी से हम जुड़े हैं और इस बार हम राजनीतिक में। स्वाभिमान पार्टी कई झारखंड के लोग नहीं जान रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड है केंद्र लेवल में, लेकिन पता नहीं है कि वो कौन सी पार्टी है, कहाँ की पार्टी है, कौन है सुप्रीमो और कितने राज्यों में उनका पकड़ है। जी, स्वाभिमान पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मतलब वो हमेशा लाइफ टाइम मतलब अध्यक्ष बन के रहे। ये हर स्वाभिमान पार्टी का 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है। उसमें कोई भी स्वाभिमान पार्टी में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रीय कमेटी सचिव बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। तो अभी झारखंड में स्वाभिमान पार्टी इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की ऐलान कर चुकी है। मतलब कि आप भी दावेदारी में हैं? जी, डुमरी विधानसभा से। जी, डुमरी विधानसभा से। क्या लग रहा है? डुमरी विधानसभा एक हॉट सीट माना जाता है, यहाँ से केंद्रीय मंत्री बन के जाते हैं। यहाँ पर आप भी किस्मत आजमाएंगे? लोगों का किस तरह से रुझान आ रहा है कि लोग बदलाव की ओर जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर यदि यहाँ के लोगों को हम स्वाभिमान पार्टी की तरफ से अगर यदि हम अच्छे विचारों से ओतप्रोत कर सकें और अच्छे ढंग से सब लोगों को समझा सकें और उनके हमारे विचारों को पसंद आया तो जी बिल्कुल विचार और बदलाव संभव है। तो स्वाभिमान पार्टी में लोग क्यों वोट देंगे? आप बताइए, कुछ ऐसे काम जो करना चाहती है उसका उद्देश्य क्या है? अगर मतलब विधायक या फिर यहाँ सरकार बनने में अपना हस्तक्षेप राजनीति में कर रही है तो क्या उद्देश्य है यहाँ के लोगों के लिए और क्षेत्र के लिए, समाज के लिए? जी, स्वाभिमान पार्टी का मुख्य उद्देश्य है 4 बिंदु पर। सबसे पहला है कि प्रकृति केंद्रित विकास। स्वाभिमान पार्टी का मुख्य उद्देश्य में प्रकृति केंद्रित विकास है। पहला है जल, जंगल, जमीन और जानवर की रक्षा करना और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, नशा मुक्त व्यक्ति से नशा मुक्त समाज और प्रकृति केंद्र कृषि। ये तो अच्छी बात है। जब जल जंगल मतलब जमीन का झारखंड है और आप कह रहे हैं कि प्रकृति के लिए ये मांग करती है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए विकास कौन करेगा? विकास यहाँ का जनप्रतिनिधि के लापरवाही है। यहाँ का जो मंत्री बने, विधायक बने, उन लोगों का उदासीनता के कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया। जो स्वाभिमान पार्टी है हम लोग करेंगे। राजनीति में पहले भी आप थे कि ये पहली बार कदम रख रहे हैं? नहीं, पहली बार हम कदम रख रहे हैं। इससे पहले हम राजनीति नहीं कोई किए। पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि हम इतने दिन से एनजीओ में जुड़ कर रहे हैं और सामाजिक कार्य भी करते रहे, तो उसमें क्या करते थे? एनजीओ से अभी हम फिलहाल मेरा एक ट्रस्ट है
उसके माध्यम से हम लोगों को घर घर रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो गोबर और गौमूत्र पर विशेष करके काम करते हैं। गोबर से कम सैकड़ों तरह के उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। गौमूत्र से हम कीटनाशक दवाई तैयार करते हैं और बहुत सारा इलाज के लिए जो काम आता है वो सब तैयार करते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ा इससे? आप लोग जो काम कर रहे हैं कुछ बदलाव हुआ है? जी, बहुत बदलाव पड़ा है। जिनको हम आज तक दिए हैं इन सब दवाइयों को या इनके बारे में जो बताए हैं, बहुत से लोग आश्चर्यचकित हैं और बहुत से लोग ऐसा है कि वो प्रशिक्षण लेना भी चाहते हैं और हम घर घर इस प्रशिक्षण को पहुंचाना चाहते हैं। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि जिसके घर में भी देसी गाय है उसके घर में ही आय है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अब आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो पता है कि धन बल भी बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल, वो धन बल का जो प्रयोग करते हैं ना, वो लोग खोखले होते हैं और यही जनता को समझ में नहीं आता है। जिस दिन जनता धन बल का प्रयोग को समझ लिया उस दिन ये लोग को दाल नहीं गलने वाला। जी, तो लोग कैसे लोगों को मतलब वोट मांगने जाते हैं तो अभी भी पैसा, दारू, मुर्गा ये सब चलता है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि विचार को देखिए और अगर यदि जनता अगर यदि सोती रही तो जनता के लिए हम ये संदेश देना चाहें कि आने वाले दिन में आपका जल, जैसे हम बोले जल, जंगल, जमीन, इन सारे चीज़ों पर, आपके सारे प्रकृति के चीज़ों पर आप कब्जा करने वाले लोग हैं और आपको एक गुलाम की तरह बना के रखने वाले लोग हैं। इसका जिसका परिणाम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं, और परिणाम आपको मिलना भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसी चीज बताएं जो डुमरी में अगर आप जीतते हैं या फिर लोग आपको वोट क्यों देंगे? बाकी नेता कुछ ऐसे बताइए जो काम अभी तक नहीं किए हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। ये डुमरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे कमी है, मिल जाएंगे आपको दिखाने पर। आज जो डुमरी विधानसभा में विकास का ढोल पीटते हैं कि नहीं, बहुत सारा विकास का गंगा बहा दिए, रोड बहा दिए, पुल बहा दिए। आज भी देखिए, आज का न्यूज़ में छपा हुआ है कि डुमरी का ही भी बात बता रहे हैं, आज रोड के अभाव में एक आदमी मर गया है, मीडिया में आज छपा है। तो विकास किस तरह का विकास है? हम तो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये बिल्कुल जनता के लिए फ्री होना चाहिए। और आज तक डुमरी विधानसभा में देख लीजिए कि स्वास्थ्य में एक ऐसा, आज भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया है जो लोग झारखंड के तो स्तर पर मतलब कुछ यहाँ का लोगों को राहत मिल सके। यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बैठ पा रहा है जो यहाँ लोगों को रांची ना जाना पड़े, दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। खुद हमारे यहाँ के मंत्री जी दूसरे स्टेट में जा कर के इलाज कराते थे। ऐसा क्यों है? जब आप झारखंड सरकार यहाँ का बजट स्वास्थ्य पर खर्च करती है तो हमारे डुमरी विधानसभा में क्यों नहीं आज तक स्वास्थ्य का वैसा व्यवस्था हो पाया समुचित? यहाँ पर शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, इलाज करवाएं अनेक राज्यों में जा जाकर। क्या कहना चाहेंगे? राज्य की लचर व्यवस्था, राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है? जी, राज्य सरकार का ही ये उदासीनता और लचर है जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर शिक्षा, झारखंड में क्या पूरे देश में हम कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इस पर जरा सा भी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य तो फ्री है, आप सरकारी स्कूल चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, आप जाके देखिए, फ्री तो फ्री का ही काम होता है। शिक्षा में अगर यदि झारखंड सरकार, जैसे ही हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी आदरणीय बने थे, वो जैसे कहते थे कि हम हर एक बच्चे पर 4,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए प्राइवेट तो फिर 4,000 आप रुपया खर्च कर रहे हैं तो आज फिर सरकारी स्कूल के बच्चे कंपटीशन में क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? इतना प्राइवेटाइजेशन क्यों है और इतना प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा क्यों है? मतलब कि अच्छा व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बढ़ावा प्राइवेटाइजेशन का इन्हीं लोग का देन है, जिसके चलते आज यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं और स्वास्थ्य में भी और शिक्षा में भी पिछड़ रहे हैं। तो आप चुनाव में उतर रहे हैं स्वाभिमान पार्टी से डुमरी विधानसभा में, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, तैयारी हमारी धरातल पर चल रही है और हम लोग अच्छे खासे से उतरेंगे और सरजमी पर काम करके उतरेंगे। तो ये थे जो कि स्वाभिमान पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं झारखंड में डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, और इनका कहना है कि जितने भी सरकार यहाँ पे बनती गई सब झारखंडियों को, यहाँ के आम जनमानस को, यहाँ के प्रकृति को लूटते गए। इस बार ये चाहे हैं, ये जो जिस एनजीओ से जुड़े हैं उनका विचारधारा, उनके साथ जो स्वाभिमान पार्टी से जुड़े उनका विचारधारा पसंद आया और ये पहली बार चुनाव में कदम रखने जा रहे हैं। अब देखना होगा डुमरी विधानसभा में इनका कितना क्षेत्र में पकड़ बनती है और लोग इनको कितना वोट देते हैं। बाकी जोहार रहेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका चैनल को भी और आपको भी।